अरे भाई, कितनी बार कहा है, फोन पे ज्यादा बातें नहीं कर सकता मैं। आपको ऑफिस आना पड़ेगा, तभी बात होगी। कितनी बार कहा है, फोन करके आया करो, और वो भी इस हालत में। खैर बताओ, क्या बात है? ये मिठाई और माला किस बात की? ओहो, आप तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। बात ही कुछ ऐसी है। खैर, ये सब छोड़िए और बैठिए। और आपके बेटे की ना सरकारी नौकरी लग गई है। रिजल्ट आया था, इसलिए मंदिर गए थे। सोचा आपको खुशखबरी सुना दें। अब बताइए, आपका गुस्सा ठंडा हुआ ना? अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने मेरा दिन ही बना दिया। बहुत अच्छा बेटा। ज्वाइनिंग कब है? बस पापा, अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना बाकी है। 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सुनो, आज शाम को पनीर बनाना बेटा। आज बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश थे हम, और फिर अचानक सब खत्म हो गया। अरे मनोज भाई, इतना उदास मत होइए। आपके बेटे का नौकरी हो गया ना, अब देखिएगा आप जल्द ही रिहा हो जाइएगा और फिर घर जाकर आराम से ऐश कीजिएगा। घर, बीवी, नौकरी, बेटा, सब खत्म हो गया मेरे भाई। सब बर्बाद हो गया। ऐसा क्या हुआ था मेरे भाई? राधा, अरे रोटी कब दोगी? सिर्फ दही और सब्जी रखकर चली गई। हाँ हाँ, ला रही हूँ। 2 ही हाथ पैर दिए हैं भगवान ने मुझे। आप किचन में आ जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सुनिए जी, कुछ पैसे देते जाइएगा। बाबू के कोचिंग में फीस जमा करना है। शंकर बेटा, तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। अभी परसों ही तो दिया था, अब किस बात की फी बताओ? पापा, वो जीके और रीजनिंग की क्लास है। कितना देना है? और लाऊं? नहीं। हेलो, क्या? पेट तो सही है ना? पेट तो बिल्कुल सही है। शराबबंदी हो गई है, अब देखते हैं क्या क्या और बंद होता है। हाँ बताया नहीं, कितना पैसा चाहिए? पापा, वो 10,000 रुपये चाहिए। एक ही बार देना है? जी पापा। तुम भी ना हर बात लास्ट में बताती हो। तो क्या हुआ, पैसे देते जाइएगा। अगली बार भी इंग्लिश कोचिंग में ही बाकी रह गया था। बेटा, तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, हम लेकर आते हैं। पापा, वो बाकी का डिमांड बाद में।
बेटा, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ और उसके लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम भी करना है। बिजनेस भी तो बढ़ाना है ना। ठीक है पापा। और हाँ, मैं वो पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, कोचिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं पापा, बाद में कर लूँगा। ठीक है, बाय। बाय मॉम। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मनोज भाई, आपका तो टूर एंड ट्रेवल का अच्छा बिजनेस था, फिर आप इन सब पचड़ों में कैसे पड़ गए? क्या बताऊं भाई, ये उसी दिन शुरू हुई जिस दिन सरकार ने शराबबंदी की घोषणा की। मैं अपने बेटे को ट्यूशन फी देकर घर से निकला ही था कि अचानक, भैया एक मीठा पान दीजिएगा। हेलो, कौन? अरे मनोज भाई, इतना जल्दी भूल गए? सूरज बोल रहा हूँ रांची से। कैसे हैं आप? अरे नहीं सूरज भाई, बिल्कुल नहीं भूला हूँ, बहुत बढ़िया हूँ भाई। आप बताइए, आप कैसे हैं और कैसे याद किए? सुना है बिहार में शराबबंदी हो गई है आज से। हाँ, हो तो गई है, पर आपका तो रांची में ठेका था ना, वहाँ पर भी बंद हो गया क्या? अरे नहीं नहीं मनोज भाई, यहाँ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और धंधा कैसा चल रहा है आपका? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना आपका? सब बढ़िया चल रहा है भाई, बस लगे हुए हैं। एक ही गाड़ी है ना, मतलब कि इनकम कम है। मैं चाह रहा हूँ कि दूसरी गाड़ी भी ले लूँ। मनोज भाई, एक ऑफर है आपके लिए। देखिए, अब बिहार में शराब मिलेगा नहीं, और शराब की ज़रूरत तो सबको है। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मनोज भाई, मेरे पास एक प्लान है जिसमें आपके गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अभी शराब का मार्केट बिहार में बढ़ेगा क्योंकि शराबबंदी हो गई है, और शराब झारखंड से हम सप्लाई करेंगे। बस आपकी गाड़ी भेज दो, शक भी नहीं होगा। टूर ट्रेवल्स का परमिट भी है झारखंड का आपके पास। मगर ये तो गैर कानूनी है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मनोज भाई, डरने की कोई बात नहीं है, और अभी मेरे पास ऑर्डर भी आया है। आपको 10 डिलीवरी का 1.5 लाख देंगे। नहीं भाई, नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर मन बदले तो कॉल करना। तुमने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर कैसे पड़ गए इस चक्कर में? भाई क्या बताएं, उस दिन एडवांस लेकर गया था गाड़ी वाले को देने के लिए, लेकिन वो पूरे पैसे मांग रहा था। पूरे पैसे थे नहीं मेरे पास, तो फिर अच्छा, तो आपने सूरज को हाँ कर ही दिया? हाँ, फिर मुझे 1.5 लाख रुपए मिले भी। मैंने उसी पैसे से नई गाड़ी खरीदी, और उसी नई गाड़ी से एक दिन माल लेकर आ रहा था। उस दिन गाड़ी में मैं भी था, और क्या बात है साहब, अर्जेंट में एक मरीज को लेकर जाना है। गाड़ी में क्या है? साहब कुछ भी नहीं है साहब। चेक करो साहब, अर्जेंट में एक मरीज को लेकर जाना है। गाड़ी बंद करो, चेक करो। डिक्की में तो शराब है साहब। शराब तस्करी करते हो, निकलो, निकालो इसको। साहब वो मेरा नहीं है साहब। साहब मुझे नहीं पता कहाँ से है, वो मेरा नहीं है साहब। ले चलो, गाड़ी पे ले चलो। वो मेरा नहीं है साहब। फिर अब यहाँ कैसे? तुम तो छूट गए थे ना? पहली बार ये बोलकर छूट गया कि ये माल मैं तस्करी के लिए नहीं ले जा रहा था, बल्कि दूसरे ने डाल दिया था।
और उसके बाद तो लत लग गई। बहुत पैसा था ना, अच्छे बुरे का अंतर ही नहीं मालूम चला। अब माल ट्रक से मंगवाने लगा था और फिर इन्हीं हाथों से ए जी, एक बात बोलूं? बोलो। कल टीवी में मैंने देखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका घोषणा हुआ था। तो देखते देखते मेरे मन में भी एक इच्छा जागी है कि क्यों ना हमारी भी बेटी हो। इसका प्लान करते हैं हम लोग। इस उम्र में इतना बड़ा बेटा है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मुझे बेटी चाहिए तो चाहिए। तो शुरू करें? लाइट तो ऑफ कीजिए। आप भी ले लीजिए। आज हम बहुत खुश हैं। बेटी को सरकारी नौकरी भी लग गई और 15 साल बाद घर में एक नया मेहमान भी आ रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, और क्या चाहिए। एक बेटी की चाह थी, वो भी पूरी हो जाएगी। हेलो, हाँ, कितना भिजवा दें? जी 10 मिनट में। अरे नेताजी, अरे आपके लिए कभी भी। अच्छा सुनिए, कल घर में पार्टी है, बेटे का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ है, आना है जी। जी। शंकर। हाँ पापा। ऑफिस में ना एक बैग पड़ा होगा, उसे ना उस चौक के पास अंकल को दे आ। ठीक है पापा, अंकल का नंबर दे दीजिए जिनको चौक पे देना है बैग। हाँ लिखो, 7004783535। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक। अरे इसको कहाँ भेज दिए, अब खाना भी ठंडा हो जाएगा। फिर से गर्म कर लेना, माइक्रो ओवन किस लिए है? आपको तो हर वक्त बस मजाक ही सोचता है। अच्छा चलो, मुझे खाना खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बेटे को आ जाने दीजिए, फिर साथ में खाते हैं। क्या इसमें? खोलो इसको, खोलो। क्या इसमें क्या है? ये क्या है? इसमें दारू रखा है जी। इसमें क्या है? दारू कहाँ से है? खोलने वाला लड़का होकर तो तुम दारू बेचता है? बताइए इसको, बताइए। अरे जरा फोन तो लगाइए, काफी देर हो गया है। हाँ लगा रहा हूँ। हेलो, कहाँ रह गए बेटा? हेलो पापा मैं थाने में हूँ, वो बैग। क्या? अरे तुम वहीं रुको। नहीं पापा, वो FIR हम आ रहे हैं बेटा। अरे क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं?
मुंह मत खोलना, हम आ रहे हैं बेटा। हेलो मनोज भाई अपना ट्रक पकड़ा गया है। आप कहीं निकल जाओ मनोज क्या? भाई। ये राधा फोन क्यों नहीं उठा रही? राधा कम ऑन, फोन उठाओ राधा। राधा कम ऑन, फोन उठा लो। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना सर, उसकी कोई गलती नहीं। सर समझिए ना सर, वो गलती से दूसरे का बैग उठाकर ले आया। सर कुछ ले देकर मतलब। देखिए मनोज जी, अब कुछ नहीं हो सकता, कार्रवाई तो होगी। हाँ एक उपाय है, आप अगर बयान दे दें कि आपके बेटे को कुछ मालूम नहीं था और यह सारा काम आपने जानबूझकर किया है, तो आपके बेटे को वार्निंग देकर छोड़ सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ मनोज टूर एंड ट्रेवल्स आप ही का है क्या? जी, बात क्या है सर? अब तो आप लंबे गए, आपका ट्रक शराब सहित ड्राइवर के साथ पकड़ा गया है। अब तो आप पर लंबी कार्रवाई होगी। अच्छा हुआ आप खुद चल कर यहाँ आ गए, गिरफ्तारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अरे विनय, साहब को हाजत दिखाओ। सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर, सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर। पापा मतलब आपको मेरी कोई चिंता नहीं है? क्या आप शराब की तस्करी करते हो? शर्म आती है मुझे आप पे। आपने मुझे भी इन सब झमेलों में फंसा दिया। जरा भी इस बात की फिक्र नहीं कि मेरी नौकरी का क्या होगा और मां पे क्या बीतेगी। किस बात की कमी थी आखिर आपको? क्यों किया आपने ऐसा पापा, क्यों किया आपने ऐसा? अरे आपसे मुझे घृणा हो गई है। आज के बाद अपना शक्ल मत दिखाइएगा मुझे। आपको सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। मिलनी ही चाहिए। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर। नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं रोहतास दर्पण। अभी मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं और एक आरोपी को पुलिस अभी लेकर जेल जा रही है। अब हम उस आरोपी से पूछते हैं कि आखिर क्या मामला था और पुलिस उसको आखिर जेल लेकर क्यों जा रही है। मनोज जी, एक मिनट, आखिर क्या मामला था और पुलिस आपको जेल लेकर क्यों जा रही है? कहीं किसी ने आपको फंसाया तो नहीं? भी आपने देखा कि मनोज बोलने की स्थिति में नहीं है और पुलिस उसको जेल लेकर जा रही है। सर क्या मामला है और ये आरोपी अभी किस मामले में जेल गया है और क्या क्या इस पे आरोप थे और इसके साथ तस्करी में कौन कौन लोग शामिल हैं? अभी एक ट्रक शराब पकड़ा गया है। मनोज तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की यार में शराब का तस्करी करता था। अभी थोड़ी देर पहले इसके बेटे को भी पकड़ा गया था।
मात्रा कम थी, लेकिन उसे पता नहीं था। इस बात का कबूलनामा इसके मनोज तिवारी ने भी किया है। इसके बेटे को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए इसके बेटे को छोड़ दिया गया। एक दुखद बात है कि इस सदमे से मनोज तिवारी की पत्नी की डेथ हो गई है। सर, मनोज को जेल हो गया और दूसरी ओर उसकी पत्नी का देहांत हो गया, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। देखिए, इस बात का तो मुझे भी दुख है, लेकिन बुरे का अंजाम बुरा होता है। शराब तस्करी में उसका हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। सर, आप ये बताइए कि शराब तस्करी में और कौन कौन सी सजाएं हैं? देखिए, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 30A कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब शराब ले जाते हुए या उसका तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार अगर करता है तो कम से कम 5 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। लेकिन अगर वही काम दोबारा करता है तो सजा बढ़कर कम से कम 10 साल की हो जाएगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और इस बीच में इसने जितनी भी संपत्ति अर्जित की है शराब के तस्करी से, वो सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। सर, वो संपत्ति जब्त होने के बाद सरकार उसको कैसे यूज करती है? सरकार अपने काम में यूज करती है। जैसे उस संपत्ति पर सरकारी स्कूल खोला जा सकता है और भी अन्य कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। मेरे आंखों के सामने मेरा घर तबाह हो गया, मेरी बीवी का देहांत हो गया, बेटा सरकारी नौकरी में है, सुना है कि उसने शादी भी कर ली। मैं उसकी खुशी से बहुत खुश हूं, पर इस बात का गम है कि मुझे जो उसको खुशी देनी थी वो अब नहीं दे पाऊंगा। अगर इस काम में मैं लिप्त नहीं होता तो आज हम सब कितने खुशहाल जीवन जीते। मैं तो बस यही कहूंगा कि कोई भी गैर कानूनी काम मत कीजिएगा। पैसे के लोभ में तो मैंने अपनी खुशी बर्बाद कर दी, पर आप मत कीजिएगा।